मॉर्निंग एवरीवन। तो कृदे के स्कूल जाने का टाइम हो गया है और मैंने भी अपनी चाय के साथ अपनी मॉर्निंग शुरू किया और मैं यहाँ नाश्ता करवा रही हूँ कृदे को रोटी और सब्ज़ी। और मैं भी यहाँ तैयार हो चुकी हूँ और ये जीन्स और ये शर्ट मैंने ली है वेस्ट साइड से। शर्ट के साथ ट्राउज़र भी है और ये कॉर्ड सेट है, लेकिन मुझे ये जीन्स के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने उसके साथ उसको पेयर किया है और क्वालिटी भी जीन्स की बहुत अच्छी थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज ना बहुत ही स्पेशल डे है। आज कृदे का है प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अभी हम उसी में जा रहे हैं। चलो मैं आपको भी लेके चलती हूँ। तो 8:25 पे कृदे का स्कूल हो जाता है स्टार्ट। उसको जस्ट हमने ड्रॉप ही किया है और अभी हम जाएँगे जहाँ पे उसका है ना। प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब स्कूल में ही है। तो वो हॉल है एक, तो वहाँ पे हम लोग जाएँगे और वहाँ पे हमें 5 टू 10 मिनट्स वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम वापस जाके आएँगे तो वो हमारा टाइम ही वेस्ट होगा। ये देखो, इसके स्कूल के पीछे इतनी सुंदर लेक है। तो बस अब हम लोग भी जा रहे हैं उसके स्कूल के अंदर। अब बस थोड़ी-सी देर में ही प्रोग्राम शुरू होने वाला है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड थी। एक्साइटमेंट प्लस एंग्ज़ायटी दोनों फीलिंग्स मुझे आ रही थी और मुझे लग रहा था कि मुझे ही प्राइज़ मिल रहा है। मतलब ये वाली हैप्पीनेस वाली ये फीलिंग ना हम बता नहीं सकते। एज़ अ पेरेंट ये कितनी अच्छी फीलिंग होती है। तो बस अभी एंट्रेंस हो चुकी है और कृदय भी इधर ही कहीं होगा। मुझे ना, मैं उसको ढूँढती हूँ तो मुझे यूनिफ़ॉर्म में वो दिखता ही नहीं है, वो हमें पहले ढूँढ लेता है। तो यहाँ पे प्रोग्राम शुरू हो चुका है और यहाँ पे देखो बच्चे ही होस्ट कर रहे हैं और वो भी छोटे-छोटे बच्चे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हुई प्रेयर और प्रिंसिपल सर सब लोग भी आ चुके थे, चीफ गेस्ट वगैरह सब लोग आ चुके थे और अब शुरू हो चुकी थी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। और मैं देख रही थी कृदय को, अब तो मुझे उसने हमें हमसे पहले उसने हमें ढूँढ लिया था। तो ये उसकी टर्न आ रही है और मैं ना चाहती ही नहीं थी कि मैं वीडियो भी बनाऊँ, क्योंकि मुझे उसको देखना था। तो बस मैंने फ़ोन एक तरफ साइड में रख लिया है कि वीडियो अपने बनती रहे, और मैंने उसको सामने से देखा, पर वीडियो भी अच्छी बन गई और मैंने उस चीज़ को रिकॉर्ड भी कर लिया। तो उसका फंक्शन अटेंड करने के बाद हमें लेनी थी सब्ज़ी, तो सब्ज़ी वग़ैरह हमने सब शॉपिंग कर ली और मुझे बहुत फ्रेश-फ्रेश हरे पत्ते वाली सब्ज़ी दिख रही थी तो मैंने सभी उठा ली। हालाँकि ये सब लेने के बाद इसका काम इतना होता है ना बनाने का, मतलब उसको पत्तों को अलग करो, उनको धोना इतनी बार, मतलब वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन वो लगती खाने में मुझे बहुत अच्छी। तो लंच में मैंने आज बनाई है मिक्स दाल, मतलब काले उड़द की दाल, उसमें चने की दाल सारी मिक्स करके। और हिमाचल में ना इस दाल के साथ कढ़ी ना बने ऐसा हो नहीं सकता है। तो कढ़ी मैंने ऑलरेडी पिछले दिन बनाई हुई थी तो वो मैंने थोड़ी-सी गरम की कृदय के लिए, और दाल और राइस के साथ उसको खिलाया है। कृदय भी अब स्कूल से वापस आ गया। अब कृदय करेगा लंच। उसको थोड़ी सी आज कैंडीज़ खाने का मन था तो वो कैंडीज़ खा रहा है और उसके बाद वो करेगा लंच। तो कृदय को लंच करवाने के बाद वो थक गया था तो उसे आ रही थी नींद, तो वो तो सो गया है और मुझे करनी थी रात के खाने की डिनर की तैयारी। तो ऑब्वियसली आज पत्ते ही बनेंगे, तो पालक को मैंने ब्लांच कर लिया है और बाकी ये सब देखो अभी मुझे सब सेटिंग करनी है। तो अभी मैंने पालक रख दिया, उसमें थोड़े कैश्यू डाल के उसको थोड़ा-सा गर्म पानी में बॉयल करने तक रखूँगी। और फिर मैं इतना थक गई थी कि मुझे लगा कि पहले मैं थोड़ा कॉफ़ी पी लूँ और उसके बाद ही मैं डिनर का काम शुरू करूँगी। तो यहाँ बन गया है मेरा पालक पनीर। और पत्ते मुझे ग्राइंड करके उसको इसलिए भी खिलाने पड़ते हैं कि वो डायरेक्ट सूखी सब्ज़ी नहीं खाता है। तो हमारे यहाँ शहर में ना उडुपी उत्सव चल रहा है, मतलब कि एक तरह का मेला है वो, और बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ करने को। तो आज शाम को हम उसको लेकर जा रहे हैं उडुपी उत्सव में, जहाँ की बहुत सारे झूले हैं, खाने का है, शॉपिंग का भी है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, यही है। और मौसम इतना अच्छा था कि मुझे सामने इतने अच्छे काले बादल दिख रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे ना मौसम बहुत अच्छा था, देखो काले बादल छाए हैं और इतना अच्छा म्यूज़िक बज रहा था, मतलब बहुत अच्छा माहौल लग रहा था। और अभी हमें लेनी है टिकट, तो टिकट काउंटर पे हमने देखा 2 लाइन्स हैं, जिसमें से एक में बहुत कम भीड़ थी जो थी कैश की लाइन और दूसरी थी ऑनलाइन पेमेंट। तो हमने सोचा चलो कैश ही पे करके दी जल्दी से टिकट ले लेते हैं। दीदी गिर जाओगे। स्माइल क्यों दे रहे हो? मैं फोटो वीडियो में स्माइल करना। हाँ तो करो। तो टिकट हम यहाँ ले चुके हैं और हम दोनों की टिकट लगी है, 4 साल तक के बच्चों की टिकट भी नहीं थी।
तो बस अभी यहाँ पे हमने थोड़े से फ़ोटोज़ क्लिक किए और उसके बाद क्रीदा के क्वेश्चंस शुरू हो गए। वो एलिफेंट्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लग गया। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे रहे, फिर हम अब जाएँगे अंदर। तो ये जो मेला था ये यूरोपियन सिटी की थीम पर बना हुआ था। चलो देखते हैं अंदर जाके कैसा है। अभी ना हम बस अंदर ही जा रहे हैं। तो जैसे ही हम अंदर गए हैं तो ये पूरा एरिया ऐसे बनाया हुआ था कि आप किसी भी कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, आप फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। मतलब फ़ोटोजेनिक एरिया था। मतलब हर कॉर्नर पे कुछ ना कुछ अलग-अलग था। यूरोपियन सिटी की थीम पे इसको बनाया गया था और हर जगह पे लोग फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। हमने भी अपनी ढेर सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई है। फ़ोटो खिंचवाना और शॉपिंग करना इन सब से बच्चों को तो कोई मतलब रहता नहीं है, तो ख़्रिदे को भी इनसे कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ़ बाहर जाना था और झूले लेने थे। तो ये हम बाहर की तरफ अब निकल रहे हैं, बस आगे थोड़े से स्टॉल्स भी लगे हुए थे, तो वहाँ पे लोग कुछ शॉपिंग कर रहे थे, मतलब छोटा-मोटा सामान था, हेयर एक्सेसरीज़ थी और ये सब भी था। तो मुझे भी ये सब देखना अच्छा लगता है, लेकिन ख़्रिदे को अभी सिर्फ़ झूले लेने हैं और मेरे माइंड में ऐसा कुछ था भी नहीं कि शॉपिंग करनी है। पर हाँ, देखकर थोड़ा मन हो जाता है। पर वैसे हमने थोड़ा-सा विंडो शॉपिंग की और बस फिर हम बाहर निकल गए। तो जैसे ही बाहर आए, बाहर बहुत अच्छा लग रहा था। एक तो मौसम इतना अच्छा था और शाम का टाइम था, तो बाहर अंदर से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जैसे ही बाहर आए हैं तो यहाँ पे दिख गई बच्चों के लिए बोटिंग। तो ख़्रिदे बोलने लगा कि मुझे ये बोटिंग करनी है। इसको कुछ पैडल पैर से नहीं हाथ से मारते थे और बच्चों के लिए सेफ़ था क्योंकि पानी भी नहीं था। ज़्यादा डेप्थ नहीं थी पानी की, थोड़ा-सा ही पानी था। तो ख़्रिदे बोल रहा था कि मुझे करना है, तो हमने उसको यहाँ पे बोटिंग के लिए बिठा दिया। तो ये बोटिंग तक तो सब सही था। आगे हमने और भी चीज़ें थी, जैसे 3D मूवी, छोटी-सी कोई मूवी होगी, लेकिन उसमें भी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसको इंटरेस्ट था जो बड़ा वाला झूला होता है ना, उसमें। और मुझे तो ये झूला-वूला इतना ज़्यादा पसंद है नहीं, पर अब वो ज़िद कर रहा था तो हमने सोचा कि उसको झूला भी हम दिलवा ही देंगे। तो पहले उसने की बोटिंग, उसके बाद फिर हम झूला लेने के लिए जाएँगे। तो इसको बोटिंग कराने के बाद इसने कोई भी झूले पे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया सिवाय उस बड़े झूले की, जबकि मैं इसको थोड़ा टाल रही थी। पर मेरे मन में ये था कि अगर वो लेना चाह रहा है तो हम उसको दिलवा देते हैं ताकि उसका भी डर ख़त्म हो हाइट का। वैसे उसको कोई डर है भी नहीं हाइट का। पर मुझे उन झूलों पे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। ऐसा नहीं है मुझे हाइट से डर लगता है, लेकिन मुझे मज़ा तो नहीं आता है। तो फिर भी उसका बोलने पर हम लोग गए और मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि जैसे ही हम उस झूले पे बैठे हैं, स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा-सा डर लगा, पर उसके बाद मुझे बहुत मज़ा आने लगा। तो धीरे-धीरे बहुत मज़ा भी आने लगा, तो मैंने कहा चलो सही है ये तो, मतलब थोड़ा एन्जॉय तो किया। लेकिन जैसे ही हम झूले से नीचे उतरे हैं ना, और मेरा जो मतलब सर चकराया है, मतलब नौज़िया वाली फ़ीलिंग मुझे आई है, उसके बाद मेरा कुछ भी करने का मन नहीं किया है और हम सीधा जाकर घर गए हैं, बाहर निकले और सीधा घर गए हैं। तो इसके बाद मेरा सर ऐसा चकरा रहा था, मतलब ना मेरा किसी से बात करने का मन कर रहा था, ना कुछ। तो हम सीधा घर गए हैं और मैं 1 घंटा सोई हूँ, तब जाके मेरी तबीयत ठीक हुई है। और शाम को ना यहाँ पे फूड फेस्ट चला था, तो हम लोग फिर थोड़ा शाम को निकले ताकि थोड़ा मन और अच्छा हो जाए। तो बस थोड़ा-सा यहाँ पे देखा हमने, खाया तो कुछ नहीं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे और कुछ प्रोग्राम भी यहाँ चल रहे थे, तो थोड़ी देर वो देखे और बस फिर उसके बाद हम आ गए घर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।